सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ ना एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा विच माइट बी अ जोक फॉर टुडेज जनरेशन। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर वो मूवी आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले रिलीज हुई होती तो शायद उस मूवी का कोई सिग्निफिकेंस भी होता, बट द काइंड ऑफ थिंग दैट मूवी शोज प्रोबेबली हैज जीरो सिग्निफिकेंस टुडे। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इस मूवी का कोई हेटर नहीं हूँ। पर्सनली आई डोंट गिव एन एफ अबाउट व्हाट दैट मूवी इज ऑल्सो, बट एक्चुअल मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ माई मेन, माई ब्रदर्स, जो कि एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप में they have started struggling and they are getting in arguments because of the silly movie named Mrs. सो बेसिकली मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव अगेन किसी मूवी का क्रिटिक होना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव केवल ये है सो दैट आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी जो आपसे इस मूवी को देखने के बाद बेवजह बगावत कर रही है, उनको कैसे सही ट्रैक पे रखना है। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो मेरे दोस्त समझते हैं कि एक्चुअल में एक मूवी सिनेमा हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। तो सबसे पहले एक ऐसी स्क्रिप्ट ली जाती है जो कि एक्चुअल में ना बहुत इजीली वायरल हो सके, क्योंकि हमें मूवी की पीआर एंड मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। सो द नंबर वन थिंग एंड द इजीएस्ट वे टू मार्केट इज कि भाई साहब देखो, अ लॉट ऑफ मेन आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ, सो द इजीएस्ट ऑडियंस जिसको हम पकड़ सकते हैं दैट कुड बी फीमेल्स। अब मेरे दोस्तों, अगर आपको लड़कियों को पकड़ना है या आपको अगर पर्टिकुलरली लड़कियों और औरतों पे फोकस करना है, तो आप अगर बहुत अच्छी मूवी बनाएंगे देन इट माइट नॉट वर्क। बट अगर आप एक ऐसी मूवी बना दें जो कि एक्चुअल में वो लड़की भी रिलेट कर पाए जो एक्चुअल में उस सिचुएशन से भी नहीं जा रही है, जस्ट बेस्ड अपॉन द फैक्ट बिकॉज शी कैन बी स्केर्ड ऑफ इट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फियर मॉन्गरिंग, यानी किसी चीज का जबरदस्ती डर पैदा कर दो। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं देन मोस्ट प्रोबेबली मिसेस इज अ मूवी which is a horror story for women. So in fact किसी भी लड़की को ऐसा कभी भी फील नहीं हो रहा होगा, but still she would relate to that movie because a part of her is scared of that. And believe me मेरे दोस्त, मैरिजेस को लेके ना भाई साहब लोगों के और लड़कियों के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करना, ये बॉलीवुड का एक बहुत पुराना एक सक्सेस का रोड मैप है। तो जैसे कि इन्होंने फीमेल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कुछ फीमेल सेंट्रिक ही बनाना था, विच बेसिकली विल हेल्प कि भाई साहब उनकी मूवी को और ज्यादा से ज्यादा ना वर्बल माउथ पब्लिसिटी मिल पाए एंड एक लड़की दूसरी लड़की को बहुत प्रॉपरली रेफर कर सके कि आप भी ये मूवी देखो, तुम भी देखो यार कैसे करते हैं मर्द। ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मी टू मूवमेंट, बेसिकली कि हाँ ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू यूज द मी टू मूवमेंट एंड जैसे कि आपको पता है सिंस दे कांट इवन मेक समथिंग वेरी नाइस, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी मूवी द ग्रेट इंडियन किचन, उसका इतना सड़ा सा रीमेक बेसिकली उठा के बॉलीवुड में डाल दिया है एंड दे आर एक्टिंग सो सुपीरियर, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, आदमियों को बदनाम करने वाली मूवी अगर आप 10 मूवी उठाएंगे तो आपको उसमें से 8 मूवी ऐसी मिल जाएंगी जो कि एक्चुअल में आदमियों को कुल मिला के गालियां दे रही हैं एंड दैट ओनली इज व्हाट ग्रैब्स फीमेल अटेंशन। एंड जिस तरह से हर दूसरी फ्लॉप एक्ट्रेस ऐसी ही स्क्रिप्ट्स उठाती हैं जब उनका करियर डूब रहा होता है, तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं। बट इसकी मूवी होने के बावजूद जिस तरह से बहुत सारी लड़कियां इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन से ना चाहते हुए भी सेल्फ विक्टिमाइजेशन के दौरान खुद को इस चीज का विक्टिम बनाना चाहती हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू ऐसी मूवीज। बट वो एक्चुअल में ये चीज भूल रही हैं कि ऐसी मूवीज को अगर आप एक लॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें देन दे आर एब्सोल्युटली फ्लॉड। मींस उस लड़की का जो रोल दिखाया है इन्होंने इस मूवी में, दैट एक्चुअली कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। क्योंकि जिस तरह से उस लड़की ने हाउस वर्क को देके उफ हाय तौबा किया है, ऐसी लड़कियों का माइंडसेट बहुत ज्यादा ना मैं घरगुती नहीं होता भाई, बिकॉज जनरली दीज काइंड ऑफ वुमेन हैव नेवर बीन इनटू गुड हाउस होल्ड्स। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो लड़की को दिखाया गया है कि उसके अंदर ये पार्ट तो है जो वो घर घूती चीज़ों को हेट करती है, बट ऑन दी अदर हैंड उसका जो दूसरा पार्ट जो कि उस मूवी में इग्नोर किया गया है उसके बारे में बात नहीं की है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका किसी ऐसी लड़की से पाला पड़ता है जो कि घर की चीज़ों से
दूर भागती है ना, तो उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता जैसा बेचारा माइंडसेट इस लड़की का इस मूवी में दिखाया है। सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, बॉलीवुड का हमारी सोसाइटी को रफली इम्पैक्ट करने का रिकॉर्ड वहां से ही शुरू हो जाता है, जहां पे लोग लिव इन जैसी चीजें जो कि हमारे कल्चर में बिलोंग नहीं करते उनको नॉर्मलाइज करके शादियों को तोड़ने पे लगे रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि ये मूवी अगर 20, 25, 30 साल पहले बनी होती तो शायद इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी होता, बट आजकल की ज्यादातर बहुओं को फोन से बाहर निकलने का टाइम भी नहीं मिलता है। एंड जिस तरह से इन्होंने चीजों को जनरलाइज और नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया है कि भाई साहब देखो हर घर में तंग करते हैं, इज द वर्स्ट थिंग दैट दे कुड हैव डन only to get some traffic on their movie। एंड भाई मेरी मानो तो हर दूसरी फ्लॉप हीरोइन को ये स्क्रिप्ट चिपका दो और ऐसी मूवी जितनी ज्यादा आएंगी, ट्रस्ट मी, आवर गर्लफ्रेंड एंड आवर वाइफ्स विल लव हाउ गुड वी आर। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी में आदमी को इतना इविल दिखाया है ना, शायद एक टाइम पे ऐसे आदमी रहा होते, बट आज की डेट में जहां अतुल सुभाष जी टाइप के केसेस हो रहे हैं, आई रियरली बिलीव दैट विमेन आर हार्डली विक्टिम टू एनीथिंग। और जबरदस्ती ऐसी मूवीज में ना फोर्सफुल सबमिशन टाइप की चीज़ों को दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी ज़बरदस्ती किसी लड़की को झुका रहा है, सबमिट करा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रोबेबली ऐसी मूवी साइंस ऑफ अट्रैक्शन एंड साइकोलॉजी को बिल्कुल निगलेक्ट करके चलते हैं भाई साहब, जैसे दुनिया में एक दूसरे के लिए कोई कुछ करता ही ना हो। अब भाई देखो, हर साल मेन वर्सेस विमेन की लहर छिड़ती ही है, एनिमल में भी छिड़ी थी, उसके बाद भी कोई ना कोई आते रहते हैं और ऐसे आते जाते रहेंगे। बट इन चीज़ों को ना भाई साहब, एज अ मैन यू शुड नेवर टेक देम सो सीरियसली कि आपकी रिलेशनशिप के ऊपर इसका ज़रा सा भी इम्पैक्ट आए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई लड़की, चलो मान लेते हैं हाउस वाइफ है, वो केवल दिन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर अपने थके हारे आए हस्बैंड को कुछ खिला देती है, जो कि शायद अपने काम पे लेट होने की वजह से अपनी थाली को टेबल पे छोड़ के भाग जाता है, उस चीज को जिस तरह से इन्होंने एग्जैजरेट किया है, आई डाउट दैट। बिकॉज द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल विमेन आई एम विथ, दे हेल्प मी अचीव माई पर्पस एंड प्रायोरिटाइज माई वर्क। अब मुझे पता है ये चीजें सुन के काफी सारी फेमिनिस्ट की आग लग जाएगी, स्पेशली जो सूडो फेमिनिस्ट होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो हाउ टू रिस्पेक्ट देयर फादर्स, देयरफॉर दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट मेल्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो भाई, ये मूवी इतनी फ्लॉड है कि इवन आफ्टर शोइंग कि वो लोग इतने टॉप के डॉक्टर्स हैं, उनके दिन में 50-50, 60-60 पेशेंट आते हैं, और फिर भी उनके पास पैसे नहीं है टू गेट अ मेड जो एक्चुअल में उसकी बीवी और उसकी बहू का हाथ बटा सके। तो अल्टीमेटली दिस इज जस्ट अ मूवी एंड डिजाइन टू स्पार्क फीमेल इमोशंस। एंड ऑन दी अदर हैंड, मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, अ लॉट ऑफ गर्ल्स रिस्पेक्टिंग हर ओन हस्बैंड, हर ओन बॉयफ्रेंड इज इलीगल, but respecting a stranger male just because he's paying them some lump sum amount, उनको सर बोलना, उनके आगे पीछे घूमना, they would love to do that। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ because most probably आपके घर की भी जो मेड है, उस औरत के अंदर का भी जितना भी फेमिनिज्म होगा, वो अपने पति के लिए शायद काम ना करे, but she might work at 10 other homes। Now coming to that point, भाई मैं भी ऐसा क्यों सोच रहा हूँ जो 10-20 साल पहले जिस समय शायद इस मूवी की कोई रेलेवेंस होती तब इसे डालना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इवन इफ यू वांट अ वर्किंग वाइफ, दैट इज एब्सोल्युटली गुड, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट हाफ ऑफ द वुमेन व्हेन दे सी कि उनकी कोई दोस्त है जो कि आराम से घर पे रहती है और ऐश करती है, देन द सेम वुमेन कम एंड कंप्लेन टू देयर हस्बैंड्स कि यार तुम हमसे जबरदस्ती काम करा रहे हो। एंड भाई जिस तरह से इसमें दिखाया है कि आदमी की सेवा करो ही मत, इस मूवी की ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, थैंक्स टू जोमैटो एंड स्विगी, आवर टुडे स्पॉन्सर, जिनकी वजह से हमें शायद खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी मॉम की बात करूं, देन शी इज अ फुल टाइम वर्किंग वुमन हु इज डेफिनेटली पार्शियली हाउस वाइफ एज वेल। उन्हें मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। शी इज द काइंड ऑफ मॉम जो कि एक्चुअल में अगर मेरी थाली में 2 रोटी पड़ी है और जो मैं खाना शुरू कर दूंगा और जो दूसरी हल्की सी ठंडी हो गई, शी विल क्विकली गेट इट हीटेड फॉर मी, ताकि मेरा लौंडा गर्म खाना खाए और खूब तरक्की करे। सो शी इज प्रोबेबली ट्राइंग टू टेक एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ, जो भी वो सॉल्व कर सकती हैं, जस्ट सो दैट आई कैन रीच देयर एट दैट हाइट अलॉन्ग विद हर। एंड ट्रस्ट मी, हमारे घर में 3 मेड्स हैं, बट नन ऑफ दोज मेड्स कैन बीट मेरी मम्मी के हाथ के पराठे। और
ऑल्सो मेरी पसंदीदा औरत की भिंडी, नो मेड कैन बीट दीज थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी, आधी से ज्यादा मेड्स को तो मैं ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ टू कुक फूड फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो देयर हाइजीन लेवल। बट व्हेन इट कम्स टू माई मॉम और probably the love of my life, getting food from her, taking food from her is my love language। आखिर आदमी पैसे का क्या करेगा, बस अपने बैंक अकाउंट के नंबर्स बढ़ाता रहेगा। आई रियली सी जो हमारे यहाँ का कल्चर है टू कुक द फूड विद द फैमिली टुगेदर, ईटिंग इट टुगेदर, ये चीज़ें जब वेस्टर्न वाले अमरीकी लोग करने लगेंगे ना, तो ये चीज़ें अचानक से जेन जी वाले लड़के लड़कियों के लिए कूल बन जाएंगी। So eating food with your family, if your mom or your girlfriend or your wife is ready to cook for you, it is a act of love। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली चीज नहीं होती है। And me myself being a relationship counselor as well, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, after visiting my thousands of clients, I have seen that women who stay at home might be a little dramatic, but they are very much more happier in their life। क्योंकि बाहर मिलने वाले आदमी कभी भी काइंड और अच्छे नहीं होते। At least 5 out of 10 men हमेशा उनकी बुरी नीयत होती है। एक साइंटिफिक सर्वे के हिसाब से ये भी पाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 85% ऑफ द वीमेन को अपने वर्क प्लेस पे ना किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट या ऐसी अब्यूज को फेस करना पड़ा है, जिनमें से ऑलमोस्ट 25 to 30% लड़कियों ने ही आज तक रिपोर्ट किया है हु वर्क आउटसाइड देयर हाउस। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीलिंग विद द डेडलाइंस, द प्रेशर्स एंड एवरीथिंग, सिंस अ लॉट ऑफ विमेन आर वेरी मच इमोशनल, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती हैं। वेल, हालांकि मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आप शादी करो या ना करो, आप जॉब करो या ना करो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फील एंड दिस इज़ माई चैनल, सो यू कैन शू इफ़ यू डोंट लाइक दिस। ऑल्सो आप अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड या अपनी किसी भी कलीग से आप पूछ लीजिएगा हाउ शी माइट बी जेलस ऑफ दैट वन गर्ल जो अपने बॉस को सेड्यूस करके रखती है, अपने बॉस के साथ कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखती है, जस्ट सो दैट शी डजंट हैव टू वर्क एंड स्टिल मेक मनी। मतलब उसको काम भी ना करना पड़े, जस्ट बिकॉज वो अपने सीनियर को, अपने वाइस प्रेसिडेंट को, अपने एग्जीक्यूटिव को अपने प्यार में रखती है, जस्ट सो दैट उसको कुछ करना भी ना पड़े और वो पैसे भी कमा ले। हाउ मच वो लड़की, आपकी जो दोस्त है, आपकी जो वाइफ है हु इज एक्चुअली वर्किंग, उसको कितना ज़्यादा नीचे फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जब वो उस लड़की से कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रही है, बट रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड वैलिडेशन उस लड़की को मिलता है हु डजंट हैव अ कैरेक्टर और अपने बॉस के साथ इनफॉर्मली इन्वॉल्व्ड है। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, आज की डेट में जिस तरह के आदमी भी सेक्सुअलिटी, जो लैक ऑफ सेक्सुअल डिसिप्लिन है, जिस तरह से आजकल लड़कियों को एक टॉप उतारते ही जिस तरह से द काइंड ऑफ सक्सेस दैट दे गेट, ट्रस्ट मी, हार्ड वर्किंग विमेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देम। एंड उनको इतना ईजिली सक्सेसफुल होते देख, since a lot of women can get easily jealous, they are very competitive even for the attention of males। अगर वो देखती हैं कि किसी एक लड़के को थोड़े बहुत कपड़े कम पहनने पे इतना ज़्यादा सक्सेस मिल रही इतनी आसानी से, they most probably get frustrated। और अगर उनके लाइफ में कोई अच्छा मैन, एक प्रॉपर राइट मैस्कुलिन एनर्जी एज अ ब्रदर, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड और एज अ फादर नहीं होती, वो लड़कियाँ ऑटोमेटिकली कपड़े उतारने वाला पाथ चूज कर लेती हैं जस्ट सो दैट दे कैन गेट मोर अटेंशन। एंड बिलीव मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इन लाइफ, मैंने देखा है कि लड़कियों को ना, बहुत सारी लड़कियों को उनको पैसे कितने मिल रहे हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनको पैसे नहीं, उनको उनकी वर्क प्लेस पर जो रिकॉग्निशन, वैलिडेशन और जो एक्सटर्नल मेल से अटेंशन मिलता है ना, वो चीज़ उन्हें कितनी बढ़िया लगती है। सो बेसिकली हम ऐसी मूवी से क्या ही एक्सपेक्ट कर देंगे जिस मूवी की हीरोइन खुद मोस्ट प्रोबेबली प्रोमिस्क्यूअस है एंड शी इज़ नॉट मैरिड। एंड ट्रस्ट में, आपकी बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी कोई भी आसपास की फीमेल इस चीज़ पे बहस कर रही हो, उसको जस्ट अपनी मम्मी के साथ बैठा के ये मूवी दिखा दो, उस लड़की की मम्मी बहुत अच्छे से समझा देंगी कि बेटा रियलिटी में शादियाँ अब ऐसी नहीं रही हैं। और अगर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पूछ भी रही हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर बोलने से पीछे मत हटिएगा कि हमारे कल्चर या हमारे रिलेटिव्स में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो अगर तुम्हें इस चीज़ में डर लग रहा है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारे रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं, एंड ट्रस्ट मी, शी वोंट हैव एन
आंसर, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है भाई। मोस्ट प्रोबेबली इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा जस्ट टू पुल इन मोर फीमेल व्यूअर्स। एंड भाई जिस तरह से उस आदमी, उस हीरो और उसके पापा का भाई दिखाया, दे आर सच अ बिग सर्जन्स और गायनाकोलॉजिस्ट, उसके बाद भी दे आर लिविंग इन सच काइंड ऑफ अ हाउस। ये चीज़ दे हैव शोन जस्ट टू स्ट्राइक फीमेल इमोशंस। और मैं आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छी से बता देता हूँ, एज अ मैन, अगर आप लोग भी अरेंज मैरिज की सेटिंग से डर गए हैं, आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ गई एज अ मैन कि यार अगर हमारी बीवी इतना सा नहीं कर सकती, ठीक है, दिन में 2 घंटे अगर हमें नहीं दे सकती जस्ट टू मेक अस फीड इफ वी आर कमिंग होम बैक टायर्ड, तो भाई साहब हम शादी करके करेंगे क्या? एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जैसे मैं अपने वीडियोस में सिखा देता हूँ ना हाउ टू अप्रोच वुमेन, और जिस तरह से आजकल इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंटेंट वायरल है, हाउ टू गेट मोर हुकअप्स, जिस तरह से आजकल टिंडर, बम्बल, ये सब फालतू की डेटिंग साइट्स इतना ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं जो कि अल्टीमेटली हुकअप कल्चर में जा रही हैं, तो देर इज़ अ वे आउट। मतलब लोग दे कैन हैव सेक्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ मैन एंड विमेन। तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट होंगी। तो मेरे भाई, अगर आप ऐसी चीज़ों से डर रहे हैं कि हम कैसी लड़कियों से शादी करें, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह का लीड रोल हीरोइन को दिखाया है, दैट कम्प्लीटली शोज दैट शी इज़ फार अवे फ्रॉम द रिलीजन। हालांकि उस लड़की का रिलीजियस पार्ट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, बट ट्रस्ट मी, इफ अ गर्ल इज अनेबल टू रिस्पेक्ट वॉट देयर मैन इज गेटिंग होम एंड सर्व देम अ लिटिल बिट टू प्रोबेबली एनलाइटन देयर डे, अगर उन्होंने पूरा दिन इतना ज़्यादा हसल किया है जस्ट सो दैट वो अपनी बीवी को एक अच्छी गाड़ी दिला सके, वेकेशन निकाल सकें और स्टफ लाइक दैट, ट्रस्ट मी, ऐसी लड़कियां रिलीजन से भी बहुत दूर होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच अनग्रेटफुल फॉर वॉट दे हैव गॉट इन देयर लाइफ। क्योंकि जो फालतू का टॉर्चर इस मूवी में दिखाया है, हालांकि वो लड़की भी वो गटर वाला पानी पिला के अपनी औकात दिखा देती है उस मूवी में, विच आई डोंट हैव एनी मच कंप्लेन्स अबाउट बिकॉज इट्स ऑल आउट ऑफ इमोशंस। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, दैट दीज काइंड ऑफ गर्ल्स डोंट बिलोंग टू दी होम्स, ठीक है। मतलब जिस तरह से उस लड़की ने भाई साहब पहले तो कुछ कर नहीं रही थी, अब शादी के बाद सारी चीज़ें करनी है। हालांकि इसमें कोई इशू नहीं है, भाई साहब करे, बट उसके ससुर जी बोलते हमने तो बात की थी भाई ये सब नहीं होना है। बट अगर उस लड़की में उसकी ईगो पे आ रहा है जस्ट टू डू द राइट थिंग्स, एंड प्रॉबेबली उसकी नई शादी हो रही है तो उसके फादर इन लॉ उसको छोटी चीज़ें बता रहे हैं, उसका हस्बैंड उसको अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है, देन व्हाट इज़ द इशू? एंड ट्रस्ट मी, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिसमें पति पत्नी बोथ आर वर्किंग, बट नन ऑफ देम इज़ एक्चुअली गेटिंग हेल्दी फूड। या वो बाहर से मंगवा रहे हैं या वो टेस्टलेस फूड खा रहे हैं मेड बाय द मेड, बिकॉज द सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या रहता है हमारे यहाँ के खाने में इज़ द इमोशंस, एंड यू नो फूड विदाउट इमोशंस मेक्स नो सेंस। वो प्यार होता है भाई। एंड भाई जिस तरह से उस मूवी में दिखाया है कि वाइफ का मूड नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती सेक्स कर रहा है उसका हस्बैंड, दिस अगेन शोज दैट उस लड़की के अंदर ना, शी डजंट हैव फेमिनिन एनर्जी ब्रो, नॉट टू सर्व, नॉट टू केयर, नॉट टू डू एनीथिंग। शी इज सो सेल्फिश दैट ऑल शी इज थिंकिंग अबाउट इज हर सेल्फ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आई हैव बीन विथ हु एक्चुअली हैव एवर लव्ड मी, आई हैव नोटिस दैट दे आर ऑलवेज रेडी, सो दैट यू नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि they are not ready because they know that most probably I can get it anywhere, but they love me so much that they, just because I want something from them, they will be on their knees to give it to me. अब ये चीज़ थोड़ा रॉन्ग साउंड कर गई, बट ओके। और अगर आप मेरे से ये चीज़ जानना चाहें कि इस चीज़ को आप एक्चुअल में कैसे सॉल्व रख सकते हैं, ये दिस इज़ अ ओनली टिप फॉर मैन। दोस्तों, अपने मैस्कुलिन एटीट्यूड में रहिए एंड सी द गर्ल वैल्यूइंग योर अटेंशन, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, वंस द गर्ल को आपके अटेंशन की कोई भी वैल्यू नहीं बचती, आपके वैलिडेशन की कोई भी वैल्यू नहीं बचती है, शी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। वो रिकॉग्निशन ढूंढने के लिए बाहर जाएगी, क्योंकि अब उसको आपको अपनी नज़रों में कुछ भी प्रूव नहीं करना है। हालांकि मैं करियर ओरिएंटेड विमेन को यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट, मैं अपने बस भाइयों की मदद करना चाह रहा हूँ इस चीज़ के थ्रू। तो मेक श्योर दैट आप अपने अटेंशन और वैलिडेशन की वैल्यू बना के रखें, बिकॉज अगर उस मूवी में एटलीस्ट उस लड़की को थोड़ी सी एम्पैथी होती तो वो जिस तरह से घर को छोड़ के गई है, मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी सास को भी ऐसे सफ़र करता नहीं छोड़ती। सो मोस्ट प्रोबेबली शी डजंट हैव फीलिंग्स फॉर एनीबडी। और मैंने अपने रिसेंट वीडियो में भी बोला है दैट women, most of the women will only care about themselves, they don't even love you। जाके देखिएगा मेरे मेन चैनल पे वो वाला वीडियो। और ये चीज़ दुनिया में हर इंसान को पता है कि घर के बाहर सुख चैन कभी नहीं मिलता। और अपने सभी भाइयों को जो मेरे वीडियोस देख के अपने गेम में लड़कियों को सेड्यूस और अट्रैक्ट करने में माहिर हो चुके हैं, ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड कि भाई साहब मुझे तो शादी नहीं करनी है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम शादी करना चाहती हो तो आओ।
क्योंकि इस मूवी में भाई साहब उस घर के जो सबसे लीड में जो उसके ससुर थे उनको तो इतना बेवकूफ़ दिखाया, बट ऑनेस्टली माई ग्रैंडफादर, माई नाना जी या आपके भी घर के जो दादा रहेंगे, दे आर ऑलवेज निष्पक्ष, ठीक है। वो कभी भी किसी को बायस्ड या फेवर नहीं लेते हैं। इनफैक्ट आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी को अपने पिताजी के सामने डांट के दिखाइए, भाई साहब आपके बेल्टे लगनी तय है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब जहाँ पे कोई लड़की अगर पीरियड्स पे है तो उसको अगर रेस्ट करने के लिए बोला गया है, उस चीज़ को हमारे कल्चर को डैमेज करते हुए बोला गया है कि तुम पीरियड पे हो, तुम अशुद्ध हो, इसीलिए किचन में मत आओ। आई मीन व्हाट अ शेम ब्रो, दे आर टॉकिंग सदियों पहले की बातें भाई साहब, 3, 4, 5 decades बिफोर दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड ट्राइंग टू मेक इट रेलिवेंट इन 2025। दे आर जस्ट शेमिंग हाउ फैमिली वर्क्स। मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर वेरी गुड एट शेमिंग अदर विमेन। आपने एक बहुत वोक लड़की का देखा होगा कि आंटी आपकी वर्जिन बेटी, सो यू नो दे विमेन लव शेमिंग अदर विमेन अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ विमेन, ठीक है। इवन इफ शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, शी अदर गर्ल विल शेम हर, और इसी बेसिस पे लड़कियां चलती हैं। तो जस्ट बिकॉज अ गर्ल इज़ फेमिनिन, अ गर्ल इज़ सबमिसिव, दिस मूवी इज़ प्रॉबेबली मॉकिंग देयर कल्चरल वैल्यू, देयर फैमिली वैल्यूज़। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही बीवियों के बच्चे होते हैं, ठीक है, दे गेट किड्स, दे बिकम ऑल ऑफ अ सडन, जो उस मूवी में चीज़ें दिखाई हैं वो चीज़ें करने के लिए ऐसी औरतें फिर ऑब्लिगेटेड होती हैं कि नहीं यार हम तो ये चीज़ करेंगे, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई लव माई चाइल्ड बिकॉज इट्स हर चाइल्ड, दैट इज़ द डिफरेंस। और ससुर और लौंडे के खाने को तो ऐसे प्रायोरिटाइज किया गया है, इतना फोकस किया गया है जिससे लड़की को तो भाई साहब कभी भूख लगी ही ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप किसी एक्चुअल में 10 मैरिड वेमेन को भी पूछ लोगे ना, शायद एक लड़की जिसकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई हो, उसके अलावा 9 ऑफ देम विल बी लाइक नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर विमेन फिर भी दे विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट व्हाट दे हैव, एंड दिस मूवी इज़ बेसिकली एन RR और प्रॉबेबली अ रैंटिंग मूवी। और इस चीज़ को एज अ मेल कभी भी मत भूलना कि लड़कियों को ना कंप्लेन करने से दे ट्राई टू कम क्लोजर टू ईच अदर वाया कंप्लेनिंग। वो अपनी सेल्फ इस्टीम बूस्ट करती हैं वाया कंप्लेनिंग। सो कीप इट कूल ब्रो, क्योंकि उस मूवी में एक्चुअल टॉर्चर तो दिखाया ही नहीं है भाई साहब। जो 3rd क्लास आदमी दारू पी के हाथ वाथ उठाते हैं, दे हैव तो probably show they have disgusted and shamed the things which should be a family value most probably। और दिखाया तो है कि भाई साहब इतना काम करना पड़ा। रे भाई मेरी बहन, जब तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर काम पे गए थे तो तुमने उस 12 घंटे क्या किया? और कोई इमोशन है ही नहीं उस मूवी में अपार्ट फ्रॉम RR। तो मेरे भाइयों, आप लोग भी रिलैक्स करिए, ये मूवी बनी होती है घर पे लड़ाइयाँ कराने के लिए, इट इज़ वेरी ओके। मतलब देखो, अ लॉट ऑफ विमेन लव अ लॉट ऑफ ड्रामा, ठीक है, तो उनको ड्रामा करने का एक पॉइंट चाहिए भाई साहब। तो ऐसी चीज़ों में आप थोड़ा सा इंडिफरेंट और नॉन रिएक्टिव रहिए एंड जस्ट टॉक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, अपने आसपास के एग्जाम्पल्स के, एंड योर वाइफ और गर्लफ्रेंड विल बी हैप्पी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, मुझे पता तो है नहीं, वैसे तो मूवी किसी ने भी बनाई हो, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव फॉरगॉटन द रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अगर कबीर सिंह एनिमल जैसी मूवी आ जाती है तो बड़े बड़े वो लोग आ जाते हैं कि अरे भाई साहब ये लोग तो पेपिस्ट या पेप को बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर रहे हैं। हाँ भाई, दे आर क्रिएटिंग मोर पेपिस्ट। मैं एक्चुअल नाम नहीं ले सकता हूँ, या आदमी को जोर ज़बरदस्ती करा रहे हैं, इट्स ओके करने को, इट्स ओके बोल रहे हैं, या ज़बरदस्ती करने वाले मेल आ रहे हैं। अब इसका मीनिंग समझ जाओ, मैं राइट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। बट जब ऐसी मूवीज़ आती हैं, दे फॉरगेट दैट इफ़ दे आर डिस्ट्रॉइंग होम्स, दे आर डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप्स। तो आई जस्ट होप दैट आप लोग अपनी लाइफ को डिफरेंट रखें अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स एंड इवन फ्रॉम दिस वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे नीचे अपने ओपिनियंस को प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बैठ के हेल्दी डिस्कशन करिए। अगर कोई हमारी बहन कमेंट सेक्शन में आती भी है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, सो दैट शी इज़ नॉट स्केर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिली मूवी। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।